सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक की, जिसमें आपको पता है कि आपका जो लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपका जो डीवी का लेटर है वो आपका आ चुका है, आपका शेड्यूल आ चुका है। आपका किस दिन आपका जो डीवी है वो आपका पड़ा हुआ है, आप जरूर हमसे यहाँ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए हमको कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका कब स्टार्ट होने वाला है, किस डेट को आपका है, तो ये आप जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, जब आपने डीवी का लेटर डाउनलोड करा था उसी के साथ आपके 4 प्रपत्र भी डाउनलोड हुए थे, जिसमें कहा गया था इनको जो अभ्यर्थी है वो स्वयं भरकर लाएगा। तो ठीक है, तो उनको आप किस तरीके से प्रपत्रों को भर सकते हो उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हम जानेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिलीवर करा जा सके। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग आप ये वीडियोस देख रहे हो, आप लेखपाल भर्ती में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका होने वाला है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। चाहे ये वीडियो लंबा बेशक हो जाए, पर आपको देखना पूरा है, क्योंकि आपको सब चीज़ सही से सही भर के ले जानी है, कोई भी चीज़ गलत भर के नहीं ले जानी है। ये चीज़ आप पहले से याद रखिएगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब हमारी वीडियो को भेज देगा। यूट्यूब यहाँ पे हमारे ये देखता है कि कितने आपके वीडियो पे लाइक आए हैं, उसी हिसाब से इस वीडियो को रिकमेंड कर देता है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो आपका एक कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, कुछ इस प्रकार से आपका प्रपत्र होगा, जिसमें आप देख सकते हो ये सभी प्रपत्र आपके जॉइंट कर दिए गए हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रियल है, परंतु इसमें जो डिटेल भरी हुई है वो सभी एक काल्पनिक डिटेल है। ठीक है, तो इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको अपना एक फोटो चिपकाना है, जिसमें क्रॉस आपको साइन करने हैं। इस तरीके से साइन कर दीजिए क्रॉस में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रॉस में साइन कर देने हैं और आप इसकी अब हर एक डिटेल को देखते जाइएगा। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखी है कि कौन सी विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आपकी ये भर्ती हो रही है। यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट थी जो फॉर्म डालने की वो आपकी क्या थी, तो आपकी जो लास्ट डेट थी वो 28 जनवरी और 2022 तक आपके जो फॉर्म पड़े थे लेखपाल के। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स आपके जो प्रपत्र आए हैं डाउनलोड आपने किए हुए उनमें ये चीज़ होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखते जाएंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा बेशक होगा परंतु आपके लिए हेल्पफुल बहुत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं दे रहे हैं, तो ये किसके लिए भर्ती हो रही है, आपकी राजस्व लेखपाल के लिए। तो राजस्व लेखपाल यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, देखिए क्या कह रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 में कहा हुआ है कि अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, यानी आपको हिंदी में नाम लिखना है। और ये जो इंग्लिश का नाम है ये ऑलरेडी आपका पहले से ही भर के आया होगा, तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका ये ऑलरेडी भरा होगा। जब आपने प्रपत्र डाउनलोड किए हैं तो ये आपका वहां पे भरा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपका भरा ही होगा, तो इसमें फिर आपको क्या कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट में देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम पे 3 देखेंगे, तो 3 में जो आपका लिखा हुआ है इसमें क्या कह रहा है वो पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, ठीक है, पता परिवर्तन की सूचना पंजीकरण डाक द्वारा आयोग को भेजें। अगर आपने पता परिवर्तन करा है तो आप यहाँ पे आयोग को भेज सकते हैं इसको डाक द्वारा, और अगर आपने नहीं करा है, आपका व्यवहार का पता जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, या मान लो इस तरीके से आपको जैसे कहीं अपने गांव से जाकर के कहीं पे आप रहने लगे हैं, तो आपको वो एड्रेस अगर देना है तो आप इस तरीके से अपना एड्रेस भर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एड्रेस भरा हुआ है, विलेज ये है, विलेज एंड पोस्ट आपका राजपुर, इस तरीके से पूरा अपना डिटेल भरा हुआ है। इसी तरीके से आपको डिटेल अपना भर देना है। ये पूरा इमेजिनरी काल्पनिक ये सब चीजें हैं, तो इसमें मत बोल लीजिएगा कि हाँ यही भरना है हमको। तो कुछ लोग ऐसे ही चिपका दें कि हाँ सर इतना इतना ऐसे बताया था, तो ऐसे ही चिपका देते हैं। वैसे नहीं चिपकाना, अपना डिटेल भरना है। ठीक है, जो आपका रियल में है। तो ग्राम नगर जिला तथा राज्य का नाम जहां अभ्यर्थी स्थायी निवासी है तो आपको गांव का नाम लिखना है। ठीक है, आपको नगर का नाम लिखना है, अगर आप नगर में हैं तो नगर का मतलब शहर में रहते हैं शहर का नाम लिखना है, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखना है। जिला का नाम लिखना है, किस जिला से हो किस राज्य से हो ये आपको लिखना है, तथा अभ्यर्थी द्वारा स्थायी निवासी कहाँ का ये लिखना है। तो आप इसको विलेज एंड पोस्ट आपका तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका राजपुर, तो इसी तरीके से आपको लिखना है अपना विलेज एंड पोस्ट जो भी आपका
अगर विलेज अलग है, पोस्ट अलग है तो अलग अलग लिखिएगा, और एक साथ है तो एंड करके लिख दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे अपना सिटी लिख लीजिए, कहाँ पे हो आप रह रहे हो, कानपुर देहात का ये लिख रहा है, इस तरह की यूपी इसका ये पिन कोड है, तो इसी तरीके से आपको अपना पिन कोड लिख देना, यूपी लिख देना। अपना डिटेल यहाँ पे इसके प्लेस पर अपनी डिटेल को यहाँ पे पोस्ट करना है एक तरीके से, ठीक है, इसकी हटा के अपनी डिटेल को पेस्ट करना है। जो आपका अगर मान लो विलेज आपका अलग है, पोस्ट अलग है, तो अलग अलग भरिएगा, ठीक है, विलेज ये, पोस्ट ये, इस तरीके से, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एंड करके ही लिखना है, ठीक है। ये चीज देखिए, हर एक प्रपत्र जो भी प्रपत्र है ये एक सैंपल है, इसमें कोई भी रियल में जानकारी मतलब वो रियलिटी में इसकी जो डिटेल है वो पर्सन की नहीं भरी हुई है, ये जान लीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, किसी दूसरे की इसी की मत कॉपी करने लगिएगा। देखिए लिखा हुआ जन्म तिथि, ईसवी सन, तिथि और माह, ठीक है, माह। अब ईसवी सन में तो यहाँ पे देखो अंकों में जो लिखा हुआ अब आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो 1/11/1998 लिखी हुई है, और यहाँ इसने शब्द में लिख दिया कि 1 नवंबर 1998। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो ये शब्दों में हिंदी में लिख देना, और चाहो तो आप यार इंग्लिश में लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी में लिख देना आपका पूरा चलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे ये आपका 6 पॉइंट है, इसको भी अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट पे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए 6 पॉइंट में देखिए, तो यहाँ पे 6 पॉइंट के सभी पॉइंटों के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से आपको भरना है। तो देखिए ये पूरा आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थी के पिता ऑब्लिक पति का नाम। तो इसमें से जैसे क नंबर आपको दिख रहा है, इसमें से आपके जो अगर मान लो पिता का आप नाम भर रहे हो तो यहाँ पे पति का नाम काट दो और पिता का नाम भर दो। तो पिता का नाम यहाँ पे इसने लिखा हुआ दिनेश कुमार, तो इसी तरीके से आपको अपने पिता का नाम क नंबर में भर देना है। ख नंबर में आप देख रहे हो कह रहा है कि अभ्यर्थी के पिता का नाम बताओ, अभ्यर्थी के पिता ऑब्लिक पति, पिता या पति किसी का भी जो डिटेल दे रहे हो आप, और उसका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान बताना आपकी बार उसका। तो ख नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे जन्म स्थान लिखा हुआ राजपुर कौमा कानपुर देहात, तो इसी तरीके से आपको लिख देना है किस कौन से गांव से हो और किस सिटी से आ रहे हो, तो वही चीज यहाँ पे लिख देना आप। और यहाँ पे देख सकते हो ग नंबर में अभ्यर्थी के पिता पति का पता, तो यहाँ पर आप किसका भर रहे हो, तो यहाँ पे आप पिता का भर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या देखिए, यदि मत हो तो अंतिम पता, अगर माता मत हो तो यहाँ पे आप अंतिम पता देखिए, यहाँ पे जिसके भी डिटेल भर रहे हो पिता का भर रहे हो तो यहाँ पे पति का नाम हटा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा अपना लिख दो, जो भी आपका एड्रेस दिया है, एड्रेस है वो आपका पता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है, जैसे इस सेट में लिखा हुआ इसने। ऐसे क्या पति ऑब्लिक पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, या उसने अपनी जो सिटीजनशिप है वो आपकी बदली है, तो अगर बदली है तो हाँ लिख दो, तो पूरा यहाँ पे विवरण देना है आपको, और नहीं बदली है तो यहाँ पे नो लिख दो। जैसे नहीं बदली है तो यहाँ पे नो लिख दिया, और अगर बदली होती तो यहाँ पे पूरा आपको लिखना होता, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो आप पॉइंट नंबर 7 देख सकते हैं। अब इस पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा हुआ है देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता ऑब्लिक पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। अगर पहले से ही आप ऑलरेडी यहाँ मतलब आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यहाँ पे यस लिख देना है, और अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए, और नो लिखने के बाद आपको पूरे अपने प्रमाण पत्र भी यहाँ लगाने हैं और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस भी यहाँ पे संलग्न करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरी करनी है, अगर आपके नहीं है तो पहली बात तो आप हो गई तभी तो आप भर्ती देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 में क्या है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, उत्तर हाँ या नहीं दीजिएगा। अगर चाहते हो तो हाँ दीजिएगा, नहीं चाहते तो ना दीजिएगा। यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें, जाति का आपको विवरण देना है, ठीक है, तथा निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर दें। तो आपको संलग्न कर मतलब वहां पे जोड़ दें, उनको दे दें, ठीक है। तो क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित, अब ये ख नंबर है तो पहले का देख लो, तो पहले में मतलब अगर आप चाह रहे हो तो हाँ, तो न को काट दो और हाँ वाला सही हो जाएगा तो हाँ भर दो, ठीक है। नंबर 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका देखिए वर्ग जाति पूछ रहा है तो ओबीसी हो गया, और जो आपकी उपजाति पूछ रहा है तो जो भी आपकी हो, देखिए जो भी कैटेगरी आपकी हो, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है आपका, ठीक है, SC ST भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका है वो है, और उपजाति आपकी जो भी आ रही हो वो आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देगा, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न जाति वर्ग जाति की आय सीमाओं में देय छूट का लाभ लेना चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें,
निर्धारित प्रपत्र भी संलग्न करें। ठीक है, तो आप आय में आप छूट पा रहे हो, छूट लेना चाह रहे हो, तो आपको पूरी यहाँ पे डिटेल देनी है कि आप ओबीसी के हो तो ओबीसी की डिटेल दीजिए, SC ST को तो SC ST की डिटेल दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे आय में छूट मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस वालों को आय में छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वालों को कुछ नहीं भरना इधर। तो अगर तुमने छूट मांगी है, आपने ली है, तो आप यहाँ पे हाँ कर देना, नहीं तो इस हाँ को काट दो, न में रहने दो, और नहीं यहाँ पे लिख देना कोष्टक में। ठीक है, इसी में लिख देना ताकि उसको क्लियर से पता चल पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 9। देखिए पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो देखिए लिखा हुआ है कि क्या अभ्यर्थी विवाहित है? विवाहित है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे अगर आप नहीं हो, मतलब नहीं हो तो नहीं लिख दो और हाँ को काट दो, जो नहीं हो उसको काट दो और जो हो उसे रहने दो। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं? अगर हो तो आपको पत्नियों के बारे में बताना है, एक है या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थी ने इस ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से जीवित हो। और महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो अब महिला अभ्यर्थी बताएंगे कि उसकी, मेरा जो पति है उसकी एक पत्नी ऑलरेडी जीवित है और मैं भी उसकी पत्नी बनी हुई हूँ, तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। ठीक है, और अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो पुरुष अभ्यर्थी ये बताएंगे, जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिखा हुआ है पहला कि एक से अधिक पत्नी है तो वो वहाँ पे हाँ करें, और नहीं है तो आप नहीं लिख दो भाई, हटो यहाँ से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर यहाँ पे 10 देख सकते हो। देखिए 10 क्या कह रहा है, तो 10 में लिखा हुआ नीचे सभी डिटेल से कह रहा है, तो यहाँ पे आपको परीक्षा या उपाधि, देखिए लिखा हुआ सभी शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक परीक्षाओं में जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, उपाधि उन उपाधियों का विवरण दे। यहाँ पे विषय देने हैं आपको, श्रेणी या ग्रेडिंग थी आपको, वर्ष, प्राप्तांक प्रतिशत, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, और आपको यहाँ पर विशिष्टता का विवरण देना है। तो यहाँ पे आपकी सभी देखिए डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, सैंपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका दिया गया है। तो ये डिटेल्स आप देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, तो ये डिटेल्स भर देनी है। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का डिटेल भर दीजिए, हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट रहे थे, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, इस प्रकार के आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वही आपको लिखना। आप अपनी मार्कशीट से देख के लिख देना इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ग्रेडिंग था, सीडी अथवा ग्रेडिंग था, जो भी था आपका, वो यहाँ पे लिख दीजिए। फर्स्ट आई थी तो फर्स्ट वही लिख दीजिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका था, इसने ये लिखा हुआ कि अपना कि हमने 2013 में यहाँ पे करी हुई थी हाई स्कूल और हमारा 283 मतलब नंबर आया था, तो 80% मेरा बन गया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपको भर देना है। इसके बाद इसी तरीके से आपको इंटरमीडिएट का भर देना है। ये सभी सब्जेक्ट भर दीजिए और जो भी आपका ग्रेड आया है या जो भी परसेंटेज आई है वो यहाँ पे भर दो। जो 2015 में करी है इसने, 480 इसके नंबर आए थे, तो 96 आपको परसेंट इसकी हो गई, और ये आप इसका प्रमाण पत्र संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे भर देंगे। मार्कशीट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखी होती है, आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी तोप नहीं मारनी है। और ये आगे के जो भी आपको अगर पास है कुछ तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट देखिएगा, तो देखिए कहाँ आ गए हम, तो हम लोग यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है, देखिए 11 नंबर पॉइंट में देखिए कि खेल कूद अथवा शारीरिक व्यायाम से प्राप्त प्रवीणता प्रवीणता तथा अथवा पदोत्तर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो पूरा विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो अगर आपने कहीं भी कोई भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है खेल कूद में तो आप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो एन लिख दीजिए, मतलब नॉट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा अभ्यर्थी का देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपनी विगत अथवा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दे। तो आपने अगर कहीं नियुक्ति फिक्ति हो आप, तो यहाँ पे आपको पूरा विवरण यहाँ पे भरना है, नहीं तो एन ए भर दीजिए भाई सब कुछ। यहाँ पे पद या नियुक्त यहाँ पे प्रतिरूप जो भी अगर कोई लगा होगा तो वो अपना यहाँ पे डिटेल भर दे देख के, और नहीं लगा तो यहाँ पे छोड़ दे। ठीक है, तो मोस्टली लोग लगे ही नहीं है, लगे होते तो यहाँ पे क्या वहाँ थे, और कुछ लोग लगे होंगे तो वो अपनी डिटेल भर दें। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण दे। तो यहाँ देख सकते हो नंबर 1 तो प्रपत्र प्रमाण पत्र संख्या, हाई स्कूल आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, अधिमानी देखिए 1+3 रहा हुआ है, प्रमाण पत्र संख्या तो यहाँ पे NA नॉट अवेलेबल, जिसके पास हो वो डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दे और जिसके पास नहीं है वो छोड़ दे। यहाँ पे प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या जो अगर है तो यहाँ पे देखिए भर दीजिए,
पहले से यहाँ पे भर दी है तो भरने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास है भर देना। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए नंबर 14 पॉइंट में देखिए कह रहा है क्या, देखिए लिखा हुआ है क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी है। अगर नहीं दी है तो नहीं पे टिक मार दो भाई, नहीं दी हमने। प्रमाण पत्र संख्या लिखनी ही थी, कुछ नहीं लिखना है, जब दी नहीं है तो क्या कहाँ से लिखोगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, बी सर्टिफिकेट अगर आपने प्राप्त करा है तो हाँ कर देना, नहीं करा है तो नहीं पे टिक मार दो, नहीं करा भैया मैंने। क्या अभ्यर्थियों को किसी फौजीदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दे, नहीं किया गया है दंडित हटाओ यहाँ पे, ठीक है। करा गया है तो यहाँ पे हाँ कर दो, उसके बाद अपना विवरण पूरा दे दो यहाँ पे। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित डिबार मतलब किया गया है, वहां से निकाला गया है, यदि हाँ तो विवरण दें, तो नहीं करा गया भैया, ठीक है। करा गया तो विवरण दे देना। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा में प्रदत्त किया गया है अथवा हटाया गया है, देखिए हटाया गया है तो आप बताइए, अथवा अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर दो भैया, और नहीं तो हाँ तो विवरण कर देना। तो यहाँ पे एन लिख दो, नॉट अवेलेबल, कुछ भी भैया कुछ नहीं करा हमने, एन ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आवेदन परीक्षा शुल्क में नियमित जमा की गई राशि को पूरा विवरण करें। तो बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक है, आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पे धन राशि जो आपने फीस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि हमने जो धनराशि दी हुई है वो आपकी 200 रुपये दी हुई है, 200 रुपीज़ दी गई हैं। तो देखिए आपने 2 फीसें दी थी, ठीक है। एक तो आपने 25 रुपये फीस दी थी जब आपने इसका फॉर्म स्टार्टिंग में डाला हुआ था, उसके बाद आपने इसको 185 रुपये फीस दी थी। तो आपसे यहाँ कौन सी दोनों भरवाना चाह रहा है या एक भरवाना चाह रहा है। अगर दोनों भरवाना चाह रहा होता तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है चालान नंबर बताइए कि आप किससे काटा हुआ था, ये आप कहाँ से दोनों का तो भरोगे नहीं अलग अलग से, तो दोनों का अलग अलग दिया होता है। तो आप इस ऑप्शन को खाली लेके जाना, वहां पे आयोग में वो बता देंगे किस तरीके से भरना है, तभी आप भरना, इसको छोड़ के ले जाना, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, छोड़ के ले जाना इसको, क्योंकि मैं भी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको छोड़ के ले जाना। नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा में यानी अमित कुमार, जैसे ही अपना भी आपको यहाँ पे नाम डालना है, घोषणा करती हूँ आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान अथवा विश्वास में के अनुसार सत्यपूर्ण है। यदि इसमें कोई असत्य विवरण पाया जाए तो अपात्र ठहरा दी जाए, और यदि चयनित हो गई हूँ तो सेवा से हटा दिया जाए। अगर कोई चीज गलत निकलती है हमारी तो हमको यहाँ से हटा दिया जाए। तो दिनांक आप देख सकते हो यहाँ पे 19/9/2023, और यहाँ पे लखनऊ, तो ये देखिए अभी डेट आई भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सिंपल के लिए लिख दिया है। इसके मतलब 19, देखिए 19 से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लीजिए इसका 19 को ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसने मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है अमित कुमार। और यहाँ पे देखो विलेज पोस्ट सब कुछ देख सकते हो, ये आपको डिटेल भरनी है, इस तरीके से आप भर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपका ये 3 पेज हो गए। अब नंबर 4 पेज देखिए, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका डेट देख सकते हो, जो भी आपकी डेट है, यानी वहाँ पे जो निकल के आई होगी ये डेट आपकी, जब आपने डेट डाउनलोड करा होगा, रोल नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आया होगा। चेतावनी देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी अन्य तथ्यपूर्ण सूचना को छुपाना अहता डिस्क्वालिफिकेशन समझी जाएगी और उस उम्मीदवार को शासकीय सेवा के लिए अनर्ह समझा जा सकता है। तो आपको आयोग समझा जा सकता है यहाँ पे, यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र में भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद अनिरुद्ध यानी डिटेंड, दोष सिद्ध, कन्विक्टेड, प्रतिवारित यानी डिवार्ड आदि किया जाए तो उसे ब्यूरो उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उपनामों के साथ, यदि कोई हो तो ये आपका लिख के आया होगा अमित कुमार, जो भी आपका नाम होगा वो लिखा होगा। पिता पति का नाम, पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ, तो यहाँ पे आपका जो पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरना है इस चीज को। माता का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट से भरना,
यहाँ पे देखिए देखिए पिता यहाँ है, उनकी आपकी जो आपकी राष्ट्रीयता है वो आपकी इंडियन है, इंडियन भरना। और यहाँ माता की भी इंडियन है, वो भी इंडियन भरना आप अपनी। निम्नलिखित का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान अब आपको बताना है किस किस का। आप देख सकते हो अभ्यर्थी निवास का पूरा पता, तो आप अपना निवास जो है उस निवास प्रमाण पत्र का पूरा आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है उसका पूरा पता यहाँ पे भर दीजिएगा। मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, उस देश में पता अथवा भारत से आपका माइग्रेशन हो करने की तारीख यहाँ पर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे एन लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एन लिख के छोड़ देना। वर्तमान देखिए लिखा हुआ वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, आपको पूरा वर्तमान का आपको यहाँ पे पता लिख देना। जो आपने ऊपर डिटेल दी हुई तो वही चीज यहाँ पे मांग रहा है। आय जन्म तारीख आपको लिखनी है कि आप देखिए आय तथा जन्म की तारीख आपको लिखनी है, तो तारीख आपकी लिखी हुई है इधर। ठीक है, आप कितने साल के हो गए वो भी लिख सकते हो, यहाँ पे हिंदी में भी आपको इसके वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवारों को 15 वर्ष की आयु से आपको यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए हुए गए वर्ष अगर दिए गए हों, तो यहाँ पे पूरा आपने कब से कब तक का ये करा था, कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे जो कंप्लीट इशू हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा स्कूल का नाम आपका लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पर आपका जब प्रवेश आपने लिया था तो उसकी डेट आपको, और यहाँ पे छोड़ने का जब आपने ये आपकी पूरी मार्कशीट जब निकल के आई थी, कब तारीख निकल के आई थी, कब आपने छोड़ा हुआ था, इस तरीके से आपको लिख दीजिएगा। हाई स्कूल का डिटेल दे दीजिएगा, इसी तरीके से इंटर का डिटेल दीजिएगा। तो आपसे ये चीज़ आप भर सकते हो, आसानी से भर लेना। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्यालय या फर्म में यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते तथा उम्मीदवारों ने पहले काम किया हो या जहां पर वह इस समय काम कर रहा हो तो उसकी डिटेल दे, अगर है तो डिटेल दे, नहीं है तो एनए लिख के छोड़ दे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, ठीक है, निरुद्ध या डिटेन्ड अथवा आबुद्ध, बॉन्ड, अर्थदंडित, फाइंड, ठीक है, और दोष सिद्ध किए गए हैं, किसी लोक सेवा आयोग किसी अन्य चयन द्वारा आप चयनितों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित अनर्ह किए गए हैं, या किसी अन्य शिक्षा प्रशिक्षण देखिए प्राधिकारी संस्थान द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए बारित या आपको देखिए रेस्टिकेट किया गया है, आपको निकाल के वहां से भगा दिया गया है, आपको यहाँ पे बॉन्ड कर दिया गया है, डिटेंड कर दिया गया है या फाइंड कर दिया गया है, तो इस स्थिति में आपको डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आप एन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर N/A यहाँ पे इसी तरीके से लिख दीजिएगा सेम टू सेम, और यहाँ पर जो भी आपने नहीं करा है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी डिटेल भर जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी अन्य न्यायालय, विश्वविद्यालय या अन्य किसी शिक्षा प्राधिकरण संस्थान के समकक्ष कोई वाद विवाद विचाराधीन है, नहीं है तो यहाँ पे नहीं का आप ऑप्शन चूज करिएगा। देखिए यदि क या ख का जवाब हाँ है तो बाद गिरफ्तारी, निरोध, दंड, शोध सिद्ध, दंडोत्तर आदि का पूरा विवरण का प्रपत्र को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय शिक्षा प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन वाद विवाद का प्रकार किया जाए, तो यहाँ पे आप N/A लिख देना। ठीक है, आगे देखें अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं इसकी घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो क्या कर दिया जाए, अगर असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊं, यदि चयनित हो जाऊं तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाए। तो यहाँ पे डेट देख सकते हो, आपकी डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको ये लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको इस तरीके से भरना है इसको। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे भी आपको यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो एक तरह सेम टू सेम ही यहाँ पे बहुत सारी चीज सेम ही है आपकी, इसमें कोई ज़्यादा तोप नहीं मारनी है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा आपका सैंपल है। अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में ये आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपको बता ही चुके हैं, तो ये आप भर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप ये अपना भर दीजिए। ओबीसी मांग रहा है। ठीक है, ये आपकी जात पात ये सभी वही है जैसे कि आपने ऊपर भरा हुआ था, यहाँ पे आपको डिटेल मांगी गई है आपकी
परीक्षाओं की, तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं। यहाँ पे उत्तीर्ण आपका क्रमांक मांगा गया, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरिएगा। यहाँ पे आपने किस वर्ष में करा हुआ वो भरिएगा। यहाँ श्रेणी आपने कौन सी आई, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, इस तरीके से इंटरमीडिएट में आप अपना यहाँ पे रोल नंबर भरिएगा। यहाँ पे आपने कब करा था, फर्स्ट डिवीजन आई थी, किससे आई थी, वो यहाँ पे भर दीजिएगा। सेम ही सेम मांग रहा, कुछ है ही नहीं इसमें, पद वेतन का है, ठीक है। इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश समय आयोग हाई स्कूल ये आपका यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर मांग रहा है, तो आप ये भर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्राप्तांक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका 100 था, उसमें से कितने नंबर आपको मिले वो भर दीजिएगा। देखिए पूरा सैंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे समझ सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको नंबर भरने हैं तो नंबर तो आप आसानी से भर लोगे ना। ये आपके सभी नंबर्स भरे हुए हैं, इसी तरीके से आपको नंबर्स भर देने हैं हाई स्कूल और इंटर के। इसके बाद आपको स्नातक और ये तो भरने ही नहीं है, क्योंकि आपको स्नातक की इसमें डिटेल मांगी नहीं है, ना स्नातकोत्तर की मांगी गई यानी पीजी की मांगी गई है, ना आपको यूजी की मांगी गई है यानी स्नातक की मांगी गई है। केवल आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्क्स डिटेल भरनी है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज अपना भर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। भर लोगे ना, जैसे हिंदी का हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल का इन 2 में लिख दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल के ये हैं दोनों, यहाँ इंटर के हैं तो इंटर के यहाँ पे भर दीजिए। इसी तरीके से आपको पूरी डिटेल भर देनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो सब्जेक्ट नहीं लिखे वो लिख दीजिए अपने हाथों से, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे योग प्रयोग की बात कह रहा है, तो यहाँ पे योग करके दिखा दीजिए। 483 आए थे 600 में से, यहाँ 480 आए थे 500 में से। इस तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिएगा, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है। अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप इसको क्लियर समझ पाओगे। ओके, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा, ताकि आप वो भी भर पाएं और वो भी ये पूरी डिटेल्स को देख पाएं। ओके, थैंक यू।